Hello everyone, welcome back to my channel Steno with me. I'm Sonia Sharma. How are you all? I hope you all are fit and fine. जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि स्टेनो क्या होती है और हमें उसको कैसे करना चाहिए, कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए और मैं आपको प्रैक्टिस में हेल्प करूँगी स्टेनो में। तो आज मैं आपको उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए बोलूँगी कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊँगी कि स्टेनो होती क्या है और आपको फर्स्ट चैप्टर में भी जो जो रूल्स हैं मेन रूल्स वो बताऊँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको टीचर की हेल्प ज़रूर लेनी है। तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम स्टेनोग्राफी को हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। और स्टेनोग्राफी स्टेनो प्लस टाइपिंग से बना है, जो कि क्योंकि जो हम स्टेनो में मैटर लिखेंगे उसको टाइप भी करना होता है, इसलिए स्टेनो प्लस टाइपिंग बन के ही स्टेनोग्राफी बना है। तो शॉर्ट हैंड की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। शॉर्ट हैंड इज़ द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पोकन साउंड्स बाय रिटन साइंस. Pitman shorthand provides a way of representing every sound heard in English words. आपको पता चल गया ही होगा कि स्टेनोग्राफी होती क्या है। अब स्टेनो और प्लस ग्राफी दो वर्ड से मिलकर हमारी स्टेनोग्राफी बनी है। स्टेनो मतलब होता है साउंड और ग्राफी मतलब होता है मेक, तो किसी भी साउंड को बनाना, ठीक है। अब शॉर्ट हैंड इज ए साउंड बेस्ड लैंग्वेज। स्टेनो में हमारे 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, 12 वोवल्स होते हैं और 4 डिफ्थोन्स होते हैं। अब डिफ्थोन्स, आप सोचोगे डिफ्थोन्स होते क्या है। अब डिफ्थोन्स वो होते हैं, ये वोवल्स होते हैं जिसके अंदर वोवल की दो साउंड आती है। जैसे कि हमारा आई है, अब आई में हमारा क्या दो साउंड आ रही ना, आई और ई, ये हमारे दोनों क्या है वोवल। तो इसमें दो वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए डिफ्थोन्स है। इसलिए हमारे ऐसे 4 डिफ्थोन्स हैं। और स्टेनो में हमारे स्ट्रेट, कर्व और हॉरिजॉन्टल सिंबल्स होते हैं और वोवल्स को हम डैश और डॉट से। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है पिटमैन का। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, 12 वोवल्स होते हैं, 4 डिफ्थोन्स होते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर में हम 4 कॉन्सोनेंट बनाना सीखेंगे, पी बी टी डी जे जे। अब पी और बी, और पी बी तो हमारा ऐसे ही बनेगा, टी डी हमारा ऐसे बनेगा और जे जे ऐसे बनेगा। अब आप बोलोगे ये तो सेम है, हम बनाएंगे कैसे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि पी हमारा लाइट है और बी हमारा डार्क है, टी हमारा लाइट है और डी हमारा डार्क है, और जे हमारा लाइट है और जे हमारा डार्क है। तो ये लाइट और डार्क क्यों है। अब लाइट और डार्क इसलिए है क्योंकि जब हम पी बोलते हैं तो हमारा लाइट साउंड होता है, और जब हम बी बोलते हैं तो हमारा साउंड हैवी होता है और वो थोड़ा डार्क प्रोनाउंस करता है। इसलिए पी हमारा लाइट हो गया, बी हमारा डार्क हो। जैसे ही टी है, डी है, जे है, जे है। इनमें लाइट वाले कॉन्सोनेंट में हमारा थोड़ा कम लग रहा प्रेशर बोलने में, और डार्क वाले कॉन्सोनेंट में हमारा थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो इसलिए वो डार्क है। और वोवल्स का मैंने बताया था कि डैश और डॉट से हमारा रिप्रेजेंट करते हैं वोवल्स को। अब जैसे कि हमारे कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवल आ रहा है तो पहले ही लगेगा डॉट और या डैश, और अगर कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है तो कॉन्सोनेंट के बाद ही लगेगा। ये हमारी जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, जैसे पी और चे दोनों को जॉइन करने का रूल है। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स है, बी, इट, डू, विच, द, टू, टू, बट। और ये हमारी 2 फ्रेजिंग है, टू, डू, बट, विच की। और ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स है, टू द, बी द, डू द, विच द, पे द, पेड द। और ये हमारे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क है, एक्सप्लेनेशन मार्क है, हाइफन है, डैश है और पैरेंथेसिस है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का यही इतना ही है। उसके बाद एक्सरसाइज 1 स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1 पूरी डिक्टेट करूँगी, तो आप उसको धीरे धीरे लिख लेना क्योंकि स्टार्टिंग है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना जिससे कि आपको कॉन्सोनेंट बनाने आ जाए और अच्छे से प्रैक्टिस हो आपकी। इफ़ यू रियली वांटेड टू लर्न स्टेनो विद फुल डेडिकेशन, सो बी कनेक्टेड टू माई चैनल। So, see you in the next video. Take care. Bye bye.